तो पहले चरण का मतदान हो चुका है और सभी सियासी दलों का फोकस अब दूसरे रण पर है कि जो 7 जो निगम की सीटें हैं वो और इसके अलावा जो तमाम सीटें हैं उस पर जीत हासिल हो। डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता सपा, ओपी सिंह जी हैं प्रवक्ता भाजपा, हमारे साथ मेरठ से सनुज भी हैं, उनका भी रुख करेंगे। सबसे पहले ओपी सिंह जी आपके पास आ रहे हैं। चुनौती बड़ी है और दूसरे चरण में चुनौती इसलिए बड़ी है क्योंकि मेरठ और अलीगढ़ बसपा की हुआ करती थी, शाहजहांपुर नया निगम बना है, वहां पर सबके लिए चुनौती और आपके लिए इसलिए ज्यादा है क्योंकि आप तो सपा वाला ही प्रत्याशी लेकर आए। ओपी सिंह जी आपसे सवाल है। ठीक है, ओपी सिंह जी को आवाज नहीं जा रही है। आशुतोष वर्मा जी सवाल आपसे भी यही है क्योंकि 7 में से 2 सीटें तो बसपा के खाते में थी और 1 नई बनी है, इसलिए भी यहां पर चुनौती उतनी ही सपा के सामने भी है जितनी बीजेपी के सामने है। नहीं, देखिए आपने बात सही कही, लेकिन अगर आप पिछली बार की नगर पालिका और नगर पंचायत की बात देखें तो समाजवादी पार्टी सबसे आगे। भारतीय जनता पार्टी की हालत यहाँ बहुत खस्ता रही और आज भी कमोवेश जगह वही है कि भारतीय जनता पार्टी के पास खुद अपने प्रत्याशी नहीं है, जिसकी वजह से वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों पे वो निर्भर होके उनको तोड़ फोड़ लगा के अपनी तरफ से लड़ा रही है। यही हाल इन्होंने शाहजहांपुर में भी किया है, लेकिन किसी नेता को तोड़ फोड़ करने से जनता इनके पक्ष में आ जाए ऐसा भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत दयनीय है और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम, लाव लश्कर और सारे मंत्री वहां पर लगे हुए हैं। लेकिन जनता ने इस बार मौका बनाया है कि शहर की सरकार का बदलाव यहीं से करेंगे, तो इस बार शहर सरकार बदलने की स्थिति है और आप देखिएगा दूसरे चरण में भारतीय जनता पार्टी का वहां से सूखा साफ हो जाए। जी बिल्कुल, ये पूरी तस्वीर है। ओपी जी के पास जाएंगे। मेरठ का रुख करते सनुज, जिस तरीके से मेरठ की अगर हम बात करें, जो यहाँ के सियासी समीकरण रहे हैं और जिस तरीके से यहाँ पर युद्ध चल रहा है, जमीन पे किस तरीके की लड़ाई नजर आ रही है यहाँ पर? देखिए, जमीन पर जो लड़ाई है वो बेहद दिलचस्प है। हर दल ये पूरी कोशिश कर रहा है कि मेरठ नगर निगम की जो कुर्सी है, महापौर की जो कुर्सी है, उस पर उसका प्रत्याशी जीत जाए, लेकिन प्रत्याशी को जिताना इतना आसान नहीं है। अगर मैं मेरठ की बात करूं तो मेरठ में अब तक जो भी नगर निगम के चुनाव हुए हैं वहां महापौर की कुर्सी पर या तो बीजेपी का प्रत्याशी जीता है या फिर यहां पर बीएसपी का प्रत्याशी जीता है। 1995 में मेरठ की सीट अस्तित्व में आई थी तो यहाँ अयूब अंसारी यहाँ से जो महापौर हैं वो बने थे। 2001 में हाजी शाहिद अखलाक यहाँ के मेयर बने, लेकिन 2006 में बाजी पलट गई और यहाँ पर जो मधु गुर्जर है बीजेपी की वो महापौर बनी और 2012 में यहाँ पर हरिकांत अहलूवालिया मेयर यहाँ पर बने, लेकिन 2017 में फिर बाजी पलट गई और यहाँ पर बीएसपी की सुनीता वर्मा महापौर बनी, जो बाद में समाजवादी पार्टी में शामिल हो गई। यानी 3 बार यहाँ पर बीएसपी का महापौर बना और 2 बार यहाँ पर बीजेपी का महापौर बना। और सबसे बड़ी चुनौती 3 पार्टियों के सामने है। बीएसपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि 2017 में ये सीट उसके पास थी, तो इस सीट को बचाए रखना उसके लिए चुनौती है। बीजेपी के लिए ये चुनौती है कि 2017 में बसपा ने उससे ये सीट छीन ली थी, तो बसपा से उस सीट को अब बीजेपी छीनना चाहती है। और समाजवादी पार्टी और गठबंधन के लिए बड़ी चुनौती है कि आज तक ये मैदान उसके लिए हमेशा खाली रहा। ना तो साइकिल नगर निगम पहुंची, ना यहाँ पर नल नगर निगम पहुंचा, हाथ को कभी यहाँ की जनता ने ऐसा साथ नहीं दिया कि महापौर बन जाए, तो इसलिए चुनौती उनके भी सामने है। यानी त्रिकोणीय मुकाबला एक तरीके से भी देखने को मिल रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ का नजर आ रहा है। रही बात उसकी कि देखिए मेरठ नगर निगम में 90 वार्ड हैं, महापौर हैं, 16 नगर निकाय हैं, जिनमें एक नगर पंचायत है। हर जगह बेहद दिलचस्प मुकाबला है, लेकिन मेरठ पर सबकी नजरें टिकी हैं, क्योंकि मेरठ वो सीट है कि जब 2017 में उत्तर प्रदेश में 16 नगर निगम थे तो यहाँ पर चुनाव जीतने का बीजेपी का सपना अधूरा रह गया था और अलीगढ़ नगर निगम में भी बीजेपी का सपना अधूरा रह गया था। पूरे यूपी के 16 नगर निगम में 2 सीटें बीएसपी जीती थी, लेकिन अब शाहजहांपुर नई नगर निगम बन गई तो 17 नगर निगम हो गए हैं। बीजेपी के लोग दावा कर रहे हैं कि 17 नगर निगम में हम जीतेंगे, लेकिन जनता के मन में क्या है ये कोई नहीं जानता। जो जनता के द्वारदार, जनता कह रही है कि हम उसके साथ हैं। तो मेरठ में मुकाबला बेहद दिलचस्प है। इस चुनौती को स्वीकार सभी कर रहे हैं, लेकिन इस चुनौती से जो पार जाएगा वही मेरठ का बादशाह कहलाएगा। अब ये बादशाह कौन होगा, इस पर सबकी नजरें बिल्कुल निगाहें टिकी हैं। तमाम बड़े मुद्दे हैं, तमाम बड़े दावे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।